जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं एक थोड़ा डरने वाला और खुश होने वाला दोनों ही एक टॉपिक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो है वो है हम लोग का, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, डर भी लग सकता है किसी किसी को और किसी किसी को खुशी भी लग सकता है। अपना भाव के हिसाब से अपना चिंता का हिसाब से आपका वो गति हो सकता है। ठीक है, मैं इसलिए पहले से सतर्क कर देता हूँ। तो वो है मृत्यु का समय। ठीक है, वास्तव ये सत्य है कि मृत्यु होगा सबका। ठीक है, सबका होने वाला है। मृत्यु कुछ नहीं होता एक्चुअली देखना जाए तो। मृत्यु क्या होता है, तो हम लोग का जो शरीर है, जो शरीर आपका 5 भूतों से बना हुआ है ना। पता है 5 भूत क्या है? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, इससे बना हुआ है। तो मृत्यु मतलब क्या होता है कि जो 5 भूत है वो सब आपका 5 भूत पे मिल जाना, और जो भगवत स्वरूप आत्मा है उस आत्मा को नया शरीर धारण करना। ठीक है, कुछ नहीं है वो, आप जैसा है हम जैसा है वैसे ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो शरीर है, जो प्रकृति का अंश है, वो प्रकृति में मिल जाता है, और भगवत स्वरूप जो अंश है वो जाके अपना कर्म का हिसाब से नया शरीर गठन होता है। ठीक है, तो वही हो गया मृत्यु। तो इसमें आपका नेक्स्ट शरीर जो गठन होगा ना, उसका विधि बताया गया है। ठीक है, भगवान ने विधि क्या, किस तरह अलग अलग योनियाँ हम लोग को प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक सिंपल एक तरीका है जिससे मतलब डायरेक्ट भगवान को प्राप्त होता है, और जिसके बाद मतलब कोई दुख और सुख इस तरह मतलब दुख नहीं रहता है, क्लेश नहीं रहता है, चिंता नहीं रहता है। इससे एक शरीर प्राप्त होता है। भगवान को जब हम लोग प्राप्त होते हैं तो उसमें महा आनंद, महा सुख, उस तरह एक शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, जो उसको हम लोग भगवत प्राप्ति भी बोलते हैं। तो मृत्यु का समय अगर कोई भी मनुष्य ठीक है, अगर भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम जप करता है या भगवान का चिंतन स्मरण करता है, तो उसी भगवान को वो प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर वो भगवान का चिंतन नहीं करता है, जिसका चिंतन करता है, तो उसी योनि को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मृत्यु का समय धन का चिंतन किया है, ठीक है, तो धन प्राप्त नहीं होता है, पैसा प्राप्त नहीं होता है, वो क्या होता है, साप योनि प्राप्त होता है। ठीक है, हर समय जीव ही प्राप्त होता है, मतलब भोग भोगने वाला प्राणी या जीव ही योनि प्राप्त होता है, जड़ प्राप्त नहीं होता है। अब घर का चिंतन करेगा तो घर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन घर में रहने वाला चिपकली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, जो जिस तरह चिंतन से वो अपना शरीर त्याग करता है, तो उस योनि को प्राप्त होता है। ठीक है, अगर कोई कुत्ते का चिंतन किया तो कुत्ता का योनि प्राप्त होगा, कोई अगर सूअर का चिंतन किया तो सूअर का योनि प्राप्त होगा। ठीक है, और कोई भगवान का स्मरण करा तो भगवान का योनि प्राप्त होगा। ठीक है, ये सिंपल नियम है। लेकिन भगवान दया करते हैं, दया करके अपना मतलब मनुष्य का आप लोग को स्वतंत्र देता है कि आप जैसे करना चाहते हैं वैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, स्वतंत्र देते हैं भगवान। इसीलिए मनुष्य जो चिंतन करता है उसी योनि को प्राप्त होता है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि अगर वो मनुष्य ना कोई लाइफ टाइम में कभी भगवान को पूजा नहीं किया है, ठीक है, लेकिन तभी भी किसी कारणवश, ठीक है, अगर उसको भगवान का चिंतन आ गया है लास्ट टाइम में, ठीक है, तब जाके वो भगवान को ही प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत दयालु है भगवान, जिसका कारण अगर लाइफ टाइम वो बंदा काम कर रहा है ना, तब भी जाके अगर लास्ट टाइम में वो भगवान का चिंतन कर दिया तो वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य योनि और बहुत दयालु भगवान है, इसीलिए मतलब
ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि घर में हर समय नाम कीर्तन चलते रहना चाहिए। कोई भी अगर बीमार है तो उसका सामने नाम कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम स्मरण चलता रहना चाहिए, ठीक है। उसका वजह से क्या होता है कि जो बीमार है उसका अगर वचन से छूटता है बोलने से उसको वो स्मरण का वजह से वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बोला गया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल का तरह, ठीक है, सोचिए तो भगवान कितना दयालु है ना। अगर पूरा लाइफ भी को नहीं किया आप, लेकिन लास्ट टाइम चिंतन होता है तो भगवान प्राप्त कर जाएगा। और जो पूरा लाइफ टाइम हर सांस में भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो उन लोग का लिए भगवान कृपा करके लास्ट टाइम में अगर किसी कारणवश वो भूल जाते हैं तो भगवान खुद स्मरण बन जाते हैं, ठीक है। और जो भक्त होते हैं ना वो हर जगह भगवान को देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी का भी वो चिंतन करें तो भगवान का चिंतन ही माना जाएगा, क्योंकि वो हर जगह भगवान ही देखा है। तो इसीलिए जो भगवान प्राप्ति हो गए हैं सब जगह भगवान ही देखते हैं, उनके लिए भगवान प्राप्ति बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि जीवन काल में हम लोग को इस तरह अभ्यास करना है भगवान का नाम स्मरण करने का कि लास्ट टाइम में भी हम लोग उसको ना भूलें, ठीक है, उनको ना भूलें, ठीक है। तो इसको और एक एग्जांपल से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर एक आदमी का फ़ोटो खींचने वाला है, ठीक है। तो बोला कि स्थिर रहिएगा, ठीक है, हिलिएगा मत, अगर हिलता है बोलने से फ़ोटो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो फ़ोटो खींचते समय वो आदमी खड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से एक मक्खी आके नाक में बैठा। तो वो सोचा कि अगर हाथ से करेगा तो फ़ोटो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए नाक ऐसे टेढ़ा करके, ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके मक्खी को हटाने की कोशिश किया। उसी समय वो फ़ोटो मार दिया, ठीक है। मारने के बाद क्या हुआ, फ़ोटो उस तरह बन गया। तो वो फ़ोटो वॉश करने के लिए दिया। तो जो आदमी था वो तो कुछ दिन वेट किया, वॉश करके आएगा बोल के फ़ोटो। तो जब फ़ोटो आया, आने के बाद देखे नाक तो टेढ़ा है, तो उसको गाली दिया, नाक कैसे टेढ़ा हो गया। तो बोलते मेरा कोई गलती नहीं इसमें, आप खुद नाक टेढ़ा किया, मैंने बोला था आपको, ठीक है, आप सीधा रहिएगा बोल के। तो अभी नाक टेढ़ा होने से भी उपाय नहीं है, फ़ोटो तो बन गया है। तो वही बात है, यहाँ से भी हम लोग को शिक्षा मिलता है कि मरने के बाद, एक शरीर छूटने के बाद, ठीक है, जो भाव से आदमी जाता है, ठीक है, उसी भाव को प्राप्त होता है। उसी भाव में जब तक नया शरीर नहीं मिलता है तब तक उसी भाव में रहता है। अगर कुत्ते का चिंतन करके वो गया है बोलने से कुत्ते का चिंतन में ही वो रहेगा जब तक उसका नया शरीर नहीं मिलेगा। अगर कुत्ते का चिंतन किया है तो कुत्ते का शरीर ही मिलेगा, लेकिन जो मरने का समय जो भाव है उसी भाव में जब तक शरीर नहीं रहेगा तब तक वो उसी भाव में जिंदा रहेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा, मतलब कॉन्शियसनेस रहेगा, और नेक्स्ट टाइम उसको शरीर प्राप्त होगा। अभी दूसरा योनि में भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ है क्योंकि वो लोग जब शरीर त्याग करता है तो उसको भगवान चिंतन नहीं होता है, उसका वो इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई सांप हो गया तो बैंग को खा रहा है, बैंग मतलब भेकुली बोलते हैं, बैंग मतलब बैंग तो समझ में आया होगा, भेकुली खाता है, भेकुली को खा रहा है तो भेकुली सांप का चिंतन करेगा तो फिर सांप योनि में प्राप्त होगा। तो इसी तरह सांप अगर किसी का चिंतन करके अगर मरता है तो उसमें तो भगवान का चिंतन आ ही नहीं सकता है, मतलब रेयर केस में आएगा, अगर मतलब आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो लोग अपना अपना योनि में भटकते रहता है, कभी वो मुक्त नहीं हो पाता है, भगवान को प्राप्ति नहीं हो पाता है। भगवान कृपा करके फिर आदमी योनि को भेजता है, प्राप्त कराता है, भगवान का कृपा से ही होता है वो। फिर मनुष्य योनि में आके फिर इस तरह हम लोग को भगवान को प्राप्ति करने का, भगवान का नाम स्मरण करने का एक मौका मिलता है, ठीक है। तो इस मौका को हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जीव योनि में बहुत दुर्लभ है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, लेकिन तभी भी कोई अगर संत आदमी, कोई अगर ऐसे आदमी जो मतलब घर में भगवान का नाम कीर्तन होता है और उस जीव को अंतकाल में भगवान का नाम स्मरण करा देता है, ठीक है, भगवान का चिंतन करा देता है, तो उसको भी भगवान प्राप्ति होने का संभावना है। कुत्ते को भी भगवान प्राप्ति हो सकता है और न कोई भी जीव को भगवान प्राप्ति हो सकता है, लेकिन
उसको भगवान का कृपा होना चाहिए, कोई भी संत उसको जाके नाम स्मरण लास्ट में करा देना चाहिए, तभी उसका सदगति प्राप्त होगा। ठीक है, यही है नियम, यही है रूल। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो डर के मारे सब आदमी नहीं करता है, सब ज्ञान होने से भी वो नहीं बोलता है। ठीक है, आज मैं भगवान का कृपा से मैं इस चीज़ को बोल पाया हूँ। तो जो आदमी ये चीज़ मतलब सत्य है, लेकिन अगर मतलब सुनने का या समझने का कैपेसिटी है तो समझिए। ठीक है, इसका छोड़ के और कुछ गति हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का कोई मकसद है ही नहीं। मनुष्य जीवन का जो मेन मकसद है वो है भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्ति होना। ठीक है, दुख कष्ट से दूर होना, आनंद प्राप्ति होना। इस तरह ही बोल के आज का वीडियो खत्म करता हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अच्छा से रहिएगा, खुश रहिएगा, आज का दिन बहुत अच्छा से जाए। जय श्री कृष्ण।